नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 4 दिसंबर 1977 10:22 पर आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली मकर लगन की कुंडली है। चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हुए हैं कुंडली के 8वें घर के अंदर, यानी जन्म की राशि सिंह राशि है। लगन मकर लगन शनि का लगन कहलाता है, लेकिन इसके अंदर दोनों प्रकार के गुण होते हैं। मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। जलीय तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों प्रकार के इसमें गुण देखे जाते हैं, यानी व्यक्ति सभी परिस्थितियों में एडजस्ट करने में सक्षम है। अब लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है, और मंगल जैसा ग्रह जब सप्तम भाव में नीच का होकर बैठा हो, सप्तम में जब जब मंगल हो और नीच का हो, तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, पहली बात। और दूसरा, जब ये लगन को देख रहा है और दूसरे घर को देख रहा है, तो आपको ये एग्रेशन दे सकता है, चिड़चिड़ाहट दे सकता है, जोश और साहस तो देगा, थोड़ा आपसे फालतू बुलवा सकता है। मंगल चौथे घर का मालिक सप्तम में बैठ के लगन को है, तो व्यक्ति को भूमि जमीन जायदाद का फ़ायदा मिल जाता है। सोर्स ऑफ इनकम व्यक्ति अपने मेहनत से एकत्रित कर लेता है। कुंडली में लगन का मालिक शनि, सप्तम भाव का मालिक चंद्रमा, शनि और चंद्रमा कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं। लग्नेश का अष्टम में जाना और चंद्रमा का अष्टम में जाना जीवन को संघर्षपूर्ण बनाता है। ये व्यक्ति के स्वभाव में भी नकारात्मकता भरता है, क्योंकि शनि चंद्रमा का योग विष योग कहलाता है। ये स्वभाव में नकारात्मकता भरता है। व्यक्ति किसी के प्रति भी नेगेटिव हो सकता है, या अपने जीवन में नेगेटिव विचारों का आवागमन रखता है। यही चीज़ स्थिति जब अष्टम भाव में बनती है, तो ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन भले ही हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत टकराव करा देगा, लेकिन सेपरेशन नहीं कराएगा, अलग नहीं होने देगा। बुध और बृहस्पति कुंडली में आमने सामने बैठे हुए हैं। बुध और बृहस्पति जब छठे घर और 12वें घर से राशि परिवर्तन करके बैठें, तो ये कॉम्बिनेशंस टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, स्थान परिवर्तन, दूर के लोगों से जुड़कर काम करना, अपना ट्रेडिंग करना, सप्लाई करना, बाहर के लोगों से जुड़ना। जितना व्यक्ति टूर ट्रैवलिंग यात्राएं करेगा, बाहर के लोगों से जुड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, उतना व्यक्ति को लाभ मिलता है। वहीं बृहस्पति छठे घर में वक्री होकर बैठा हुआ है, तो ये बृहस्पति बुध का पोजीशन आपको लॉस भी दे सकता है, आपको कार्य में नुकसान भी दे सकता है, साथ ही साथ आपको कर्ज भी देने वाला भी है। राहु केतु एक्सेस कुंडली के 3रे और 9वें घर में बना हुआ है। राहु बुध की राशि में है, बुध 12वें घर में, केतु बृहस्पति की राशि में केछठे, यानी जीवन में राहु केतु की दशा भी आएंगी तो भी आपको बुध बृहस्पति जैसे ही फल देंगी, यानी टूर ट्रैवलिंग्स यात्रा लॉस भी दे सकती हैं, कर्ज भी करा सकती हैं, पैसे के प्रॉब्लम भी दे सकती हैं। कुंडली में सूर्य शुक्र का योग एकादश घर में बना है। एकादश 11वां घर, सोर्स ऑफ इनकम का हाउस। अब शुक्र है योग कारक। योग कारक ग्रह जब कुंडली के 11वें घर में बैठे, तो जीवन में कभी भी शुक्र की दशा आई तो आपको अच्छी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम देगी, किसी न किसी माध्यम से आपके पास पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि साथ में अष्टम का मालिक सूर्य और सूर्य ने शुक्र को अस्त किया है, व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं जीवन में अपनी आमदनी को बरकरार रखने के लिए। व्यक्ति बहुत अधिक प्रयास करता है, बहुत अधिक एफर्ट्स करता है, कहीं कहीं तो उसका पैसा फंस भी जाता है। तो वो स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है। आप देखिएगा, आपके 10वें घर पर नीच के मंगल और शनि की दृष्टि है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इजी नहीं बना रही। आपको अपने जीवन में कार्य करने में बहुत अधिक एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यानी अगर मैं व्यवसायिक तौर पे बात करूं, तो व्यक्ति जीवन में व्यवसाय करके पैसा तो कमाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके व्यवसाय में परेशानी आना, व्यवसाय अटक जाना, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब आपकी नवांश कुंडली में बहुत सारे प्लेनेट की पोजीशन खराब है। देखो, शनि, राहु और बुध अष्टम भाव में, छठे घर में, मंगल, सूर्य, केतु, बृहस्पति 12वें घर में। यहाँ 12वें घर में बुध है, छठे में बृहस्पति है, वहाँ 12वें घर में बृहस्पति है, छठे में बुध है। ठीक है, शनि और राहु साथ में है, वहाँ मंगल, सूर्य, केतु है। पहली बात तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं। दूसरा, सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम देता है, आमदनी से ज़्यादा खर्चे देता है। कभी बीमारी पे खर्च हो रहा है, कभी खर्चों पे व्यर्थ के खर्चे हो रहे हैं, कभी किसी को दे दिया तो वापस नहीं आया, कहीं रिश्तेदार को पैसा दे दिया तो वहाँ से वापस नहीं आया, यानी किसी न किसी प्रकार की उलझन और परेशानी में ये कॉम्बिनेशन आपको डाले रखेगा।
अब बताता हूँ मैं आपको दशा के बारे में कि राहु की महादशा आपको चल रही है। कब से चल रही है? 18 साल की दशा होती है, अक्टूबर 25 में ख़त्म हो जाएगी, तो आप समझिए 2007 से चल रही है। राहु भाग्य स्थान में है, यानी राहु भाग्य स्थान में बुध की राशि में है, यानी भाग्य का इस्तेमाल तो होगा, भाग्य को तो ये चमकाएगा, लेकिन आपका भाग्य कहाँ चमकेगा? भाग्य चमकेगा क्योंकि राहु बुध की राशि में और बुध 12वें घर में। जब जब आप घर से दूर जाएंगे, जन्म स्थान से दूर जाएंगे, टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेडिंग में दूसरी जगह से जाके संपर्क करेंगे, अपने माल को दूसरी जगह जाके बेचेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप यही चाहें कि मैं एक ही जगह बैठ के काम करता रहूं, या तो आप दूर चले जाओ या दूर के लोग आपसे जुड़ जाएं, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आप राहु को देखिए, राहु यहाँ छठे घर में है, नवांश कुंडली में, और दशमांश में राहु तीसरे घर में, यानी इस व्यक्ति को जीवन में राहु की दशा के अंदर सोर्स ऑफ इनकम बरकरार रखने में प्रॉब्लम तो आएगी। जैसा कि आपने कहा पिछले 7-8 साल से आपको प्रॉब्लम चल रही है, वो यहाँ दिखती भी है। 7-8 साल से आपको इनकम तो है, लेकिन आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं, या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज है, उसे उतारने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आय से अधिक खर्चे आपके साथ हो रहे हैं, या कोई भी अन्य परेशानी हो रही है जिसके कारण राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है। कभी बीमारी पे खर्च, मतलब क्योंकि प्लेनेट का कनेक्शन ही 12th हाउस से है, 12वां घर व्यय स्थान कहलाता है, खर्च का स्थान कहलाता है। यहाँ भी देखिए राहु छठे में बैठ के 12वें से संबंध बना रहा है। यहाँ देखिए राहु मंगल की राशि में, और मंगल फिर से 12वें घर में है। तो सभी जगह 12 का मतलब तो यही है, दूरी, टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राओं से फ़ायदा होगा, बाहर के लोगों से जुड़कर फ़ायदा होगा। लेकिन यही जो घर है ये खर्च के लिए जाना जाता है। मेरी मेहनत बेकार चली गई, आप जितने एफर्ट्स करे आपने वो सब बेकार हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मुझे परिणाम नहीं मिल रहा, वैसा इसमें दिख रहा है। अप्रैल 2019 से आपको राहु में चल रही है शुक्र की दशा। अब शुक्र यहाँ कहने को योग कारक हैं, काम धंधा आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सूर्य अष्टमेश के साथ हैं, अस्त हैं। यहाँ शुक्र 8वें घर में हैं, और यहाँ शुक्र नीच के हैं। तो शुक्र यहाँ सोर्स ऑफ इनकम तो बना रहे हैं, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रही जैसा कि आप चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाए, एकदम से करियर में राइज आ जाए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन दिख रही है, अभी भी दिख रही है, और मुझे आने वाले 2.5-3 साल तक भी अच्छा खासा संघर्ष आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ उपाय नहीं करेंगे, रेगुलर उपाय नहीं करेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें कुछ उपाय आपको करने होंगे, कुछ उपाय आपकी पत्नी को करने होंगे, वो दोनों स्थिति ही आपके करियर में अच्छी रहेंगी। नहीं तो जैसी स्थिति आज चल रही है वैसी ही आगे चलती चली जाएगी, क्योंकि मुझे अभी आने वाले 2-3 साल तक कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, उसके बाद आपको जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। और अगर आपने उपाय कर लिए तो उपाय से तो आपको, आप समझ लिए, जैसे जैसे उपाय आप करोगे 3-4 महीने बाद देखना आपको कितनी अच्छी तरक्की मिलेगी। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अभी मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन हाँ, उपाय करोगे तो शायद अच्छा भी होगा। करना क्या है, आप अपनी पत्नी को बोलो कि वो वैभव लक्ष्मी के व्रत रखना शुरू करें। वैभव लक्ष्मी के 11 या 21 व्रत रखें, बाज़ार में उसकी किताब मिलती है, उसको ले आएँ, उसको ख़रीदें, के लाएँ, पढ़ें उसमें कैसा दिया हुआ है, और वैभव लक्ष्मी के व्रत उनको करने होंगे, उनसे उनको फ़ायदा मिलेगा। 11-21 व्रत करके उसका उद्यापन करें, और जीवन में इसी प्रकार से व्रत आगे करते रहें। ये तो लिया पत्नी के साथ। दूसरा, आप जिस भी स्थान पर हैं, आपका कोई गल्ला है, आपकी कोई दुकान है, आप जाके जहाँ से व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आप रोज़ाना सबसे पहले करेंगे श्री सूक्तम का पाठ। उसका लिंक मैं आपको दूंगा। श्री सूक्तम का पाठ करेंगे सबसे पहले आप, उसके बाद आप करेंगे लिंगाष्टकम का पाठ। ये तो आपको दुकान पे जाके सुबह के समय कर लेना है, अपनी जगह पे सुबह कर लेना है, या घर पे सुबह कर लेना है। और रात के समय करेंगे आप देवी कवच का पाठ। ये 3 पाठ आपको रोजाना अपने जीवन में करने हैं, 2 सुबह 1 शाम, 2 सुबह 1 शाम। तीनों के लिंक भेज देता हूँ, उनके साथ बोलिए, उनके साथ पढ़िए, उनको सुनिए, उनसे आपको लाभ मिलेगा। उनके साथ साथ करेंगे तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये 3 पाठ मैं आपको भेज देता हूँ। उसके अलावा आपके शुक्र ग्रह में प्रॉब्लम है, एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनिए, थोड़ा हैवी सा, 11 रत्ती 12 रत्ती तक का पहनेंगे आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक फायर ओपल आपको पहनना होगा सीधे हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर। मैं बढ़िया सा स्टोन बनवा के आपको भेज दूंगा।
आप उससे पूजा पाठ करिएगा और उसको पहनिएगा, उससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप, आपके ग्रहों के बारे में बताया। आप पूजा ज़रूर शुरू कीजिएगा और रतन पहन लीजिएगा, मुझे बता देना, मैं आपके स्थान तक रतन आपको पहुंचा दूंगा। नमस्कार।